और आप में से बहुत लोग वजन कम करने के लिए ये डाइट फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन सबको सक्सेस नहीं मिलता। आप में से बहुत लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग में फेल हो जाते हो। सुबह 6 से 7 बजे उठना, फिर 7:15 को कॉफी या चाय, फिर 8 बजे ब्रेकफास्ट, फिर से 10:30 या 11 बजे कॉफी या चाय, फिर 1 बजे लंच, फिर मे बी 3 या 3:30 बजे चाय, फिर 6 o'clock इवनिंग स्नैक्स और इसके बाद 8, 8:30 बजे डिनर। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में फेल होने का तीसरा कारण, आपका वजन कम नहीं होना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू फिटस्टाइल। आप लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे अब तक तो पता चल गए हैं। इवन मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, इसे कैसे करना है, इससे आपका वजन कैसे कम होता है, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, इस सब के बारे में बताया है। और आप में से बहुत लोग वजन कम करने के लिए ये डाइट फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन सबको सक्सेस नहीं मिलता। आप में से बहुत लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग में फेल हो जाते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्यों फेल हो जाते हो, इसके कुछ कारण बताऊंगी। और डेफिनेटली आज का वीडियो देखने के बाद आप एक नई ऊर्जा से इंटरमिटेंट फास्टिंग को शुरू करोगे और खुद का अच्छा खासा 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो या इवन 20 किलो वजन कम करोगे। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग में फेल होने के सबसे इम्पोर्टेंट 4 कारण होते हैं। तो मैं एक एक करके आपको वो सभी कारण और उसका सोल्यूशन बताती हूँ। तो सबसे पहला कारण है कि आप कभी इस डाइट को शुरू ही नहीं करते। हाँ दोस्तों, जब आप पहली बार फास्टिंग यानी उपवास के बारे में सुनते हो तो आपका मेंटल बैरियर आपके बीच में आता है कि आपको लगता है कि हम लोग पैसे कमाते हैं अच्छा अच्छा खाने के लिए, और वही खाना अगर किसी डाइट की वजह से आपसे छीन लिया जाए तो आप उस डाइट को कभी शुरुआत ही नहीं करना चाहते। दोस्तों, आप यहाँ पर एक बात भूल जाते हो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप बस आपके शरीर के एनर्जी का सोर्स चेंज करते हो। अब तक के जीवन में आप खाने से मिलने वाली ऊर्जा को यूज करते थे, उसे बदलकर आप आपके शरीर को फैट जलाकर एनर्जी का यूज करने के लिए कहते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको भूखे रहना नहीं होता, इसमें आपको खाने का समय मिलता है और उस खाने के समय में आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा हेल्दी खा सकते हो। आपको कोई भी कैलोरी डेफिशिएट यानी कैलोरीज को कम नहीं करना है। इवन फास्टिंग पीरियड में आप विदाउट शुगर चाय या कॉफी भी पी सकते हो। सो डोंट वरी, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको भूखे नहीं रखेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग में फेल होने का दूसरा कारण है कि आप शुरुआती दिनों में बहुत ही अनईजी, थकान और वीक फील करते हो। नो डाउट, फॉर श्योर पहले 3-4 दिन या इवन एक हफ्ता भी आप ये सब कुछ फील कर सकते हो, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव हो रहा होता है। जीवन शैली में कोई भी बदलाव करना कठिन होता है। एक बार जब आपने आपके शरीर को समय समय पर कुछ ना कुछ खाते रहने के लिए ट्रेन किया है तो आप भूखे नहीं रह सकते। आपके लिए तो उपवास बस आप जब सोते हो तभी हो सकता है। आपके शरीर को खाना डाइजेस्ट करके शरीर से बाहर निकालने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। इवन आप जो दूध और चीनी वाली कॉफी या चाय पीते हो उसे भी लगभग 1 घंटा लगता है। आजकल बहुत लोगों के ईटिंग हैबिट्स की बात करें तो वो इस प्रकार हो सकती है। सुबह 6 से 7 बजे उठना, फिर 7:15 को कॉफी या चाय, फिर 8 बजे ब्रेकफास्ट, फिर से 10:30 या 11 बजे कॉफी या चाय, फिर 1 बजे लंच, फिर मे बी 3 या 3:30 बजे चाय, फिर 6 o'clock इवनिंग स्नैक्स और इसके बाद 8, 8:30 बजे डिनर और 10:30 या 11 बजे सोना। दोस्तों, आप ही बताइए, ऐसे रूटीन में आपके पेट को बीच में कहाँ आराम मिलता है? आप हमेशा कुछ ना कुछ कैलोरीज खाते रहते हो। अब अचानक अगर आप 8 घंटे के ईटिंग विंडो में खाओगे और 16 घंटे फास्टिंग करोगे, 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट फॉलो करोगे, तो ये एक बड़ा बदलाव हो जाएगा। जब आप आहार में अचानक बदलाव लाते हैं तो आप कमजोर महसूस करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता खो देते हैं, आपको एसिडिटी और हेडेक होता है और ये नॉर्मल है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग धीरे धीरे फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप खाने के बीच में जो चाय या कॉफी पीते हो उसे बंद करें, फिर 12-12 घंटे का फास्टिंग करें और उसके बाद 1-1 घंटा फास्टिंग का बढ़ाएं। आप ऐसे इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करोगे तो आराम से बिना कोई तकलीफ के 16 घंटे फास्टिंग करके खुद का वेट लॉस कर सकते हो। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में फेल होने का तीसरा कारण, आपका वजन कम नहीं होना। और वजन कम ना होने के कारण आप परेशान होकर डाइट करना छोड़ देते हो।
दोस्तों वैसे तो बहुत सारे लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस में फायदा मिलता है, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका इनिशियली वेट लॉस होता है लेकिन बाद में उनको वेट लॉस प्लेटो का सामना करना पड़ता है, यानी उनका वजन कम होना बंद हो जाता है। या ऐसे कुछ लोग हैं जिनका शुरुआती दिनों से ही कुछ भी वजन कम नहीं होता तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग करना छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने एक बात याद रखनी चाहिए कि जब आप वजन घटाने के बारे में सोचते हो वो बस वेट लॉस के लिए नहीं तो हेल्दी होने के लिए है। शुरुआती दिनों में मे बी आपका वेइंग स्केल पर वजन कम नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों का इंचेस लॉस होता है, कुछ लोगों के कपड़े लूज होते हैं, आपको फ्रेश फील होता है, आप एनर्जेटिक फील करते हो, आपकी क्रेविंग कम होती है, आपको कम भूख लगती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो आपके हेल्थ में सुधार आने की है। तो इसका मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग आप पर काम कर रहा है, तो आपको इसे कंटिन्यू करना है। आपका बाद में वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा। चाहिए तो आप आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स कम कीजिए, शुगर को पूरी तरह अवॉइड कीजिए, फास्टिंग पीरियड को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो और आप एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन भी बढ़ाइए, आपको फायदा मिलेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग में फेल होने का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है आपके दोस्त। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके आसपास ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने के बाद डिस्करेज करना शुरू करते हैं। उनके अनुसार फास्टिंग करना मतलब स्टारवेशन होता है। इवन वो लोग कहते हैं भूखे रहना, ब्रेकफास्ट स्किप करना सबसे अनहेल्दी चीज है और इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वो लोग हमेशा आपको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रेसिपीज वाली चीजें खाने के लिए कहेंगे। दोस्तों लेकिन वो लोग एक बात भूल जाते हैं कि आप क्या खाते हो, इससे इम्पोर्टेंट है आप कब खाते हो। और दूसरी बात, बॉडी सिस्टम के अनुसार आप जब भी कुछ भी खाते हो तो आपके शरीर में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और इंसुलिन ही वही चीज है जो आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम लाइक डायबिटीज की तरफ लेकर जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग भूखे रहना नहीं तो एक फिक्स पीरियड में खाना और फास्टिंग करना है। अब अगर फास्टिंग नहीं करोगे तो आपका शरीर हमेशा बाहर से आने वाली एनर्जी से ऊर्जा लेगा और आपके शरीर में का फैट यानी चर्बी कभी भी एनर्जी के लिए यूज नहीं होगी। इसी के साथ कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों का हेयर फॉल या महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से होते हैं। तो दोस्तों ये सही नहीं है। अगर आप आपके न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दोगे तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा। आपको प्रोटीन की मात्रा सही रखनी है जिससे आपको फायदा मिलेगा। और रही बात महिलाओं के हार्मोनल चेंजेस या इरेगुलर पीरियड्स की, तो ये पूरी तरह गलत है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके एंडोक्राइन सिस्टम को सुधारता है, ना कि उसे बिगाड़ता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड फायदे हैं। वो आपका डायबिटीज का प्रॉब्लम दूर करता है। ये एंटी कैंसर ईटिंग पैटर्न है, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपके ब्रेन डेवलपमेंट में मदद होती है और ऐसे कई सारे फायदे हैं। तो आपको आपके विल पावर को बढ़ाना है, खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखना है और 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग को कम से कम 3 महीने के लिए कंटिन्यू करना है। आपको वेट लॉस के साथ स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारे फायदे मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching. Stay fit and stay healthy.